गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। सो आज की इस वीडियो में हम आपके केमिस्ट्री के 4 चैप्टर जो रासायनिक आबंधन और आणविक संरचना है उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में अभी तक केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स को डिस्कस किया था। केमिकल बॉन्डिंग कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। आयनिक बॉन्ड होते हैं, सेकंड कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं और थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। तो आज हम इस सहसंयोजी यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड के टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं कि सहसंयोजी बंध कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने सहसंयोजी बंध के 3 प्रकार को पढ़ा था, जिसमें सिंगल बॉन्ड आते थे, ठीक है। उसके बाद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को हमने डिस्कस किया है। इसमें हमने सहसंयोजी बंध के दूसरे टाइप को डिस्कस करना है, जिसमें से पहला टाइप जो होता है उसे सिग्मा बॉन्ड कहते हैं और दूसरे टाइप को इसके पाई बॉन्ड कहते हैं। यानी कि जो सहसंयोजी बंध होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड को भी क्या है, उन्हीं बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। यानी कि जो सहसंयोजी बंध होते हैं वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इन्हीं के बेस पर इन्हें क्या है, 2 कैटेगरी में अलग अलग कर दिया गया है, यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं और अनसैचुरेटेड जो होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिग्मा बॉन्ड की। सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं? 2 परमाणु यानी कि एटम्स के बीच ऑर्बिटल के सिरों यानी कि हेड टू हेड अतिव्यापन यानी कि ओवरलैपिंग करने से सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। यानी कि अगर कोई 2 s ऑर्बिटल हैं, यानी कि कोई भी 2 ऑर्बिटल जब हैंड टू हेड, क्या हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, तो इस तरीके की जो ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसी को हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ये सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? हेड टू हेड ओवरलैपिंग से। अब इनकी क्या है, जैसे कि यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन का अगर s ऑर्बिटल दूसरे क्लोरीन के s ऑर्बिटल से हेड टू हेड ओवरलैप करेगा, तो इस ओवरलैपिंग से क्या है, जो बॉन्ड बनेगा इनके बीच क्लोरीन के बीच, ये क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब इस सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। इस तरीके से ये फॉर्म होता है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होते हैं कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, यानी कि जब ऑर्बिटल्स के बीच में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है तो इस तरीके से जो बॉन्ड बनते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब सेकंड है, 2 एटम्स के बीच केवल एक सिग्मा बॉन्ड बनता है। यानी कि जब 2 एटम्स के बीच अगर हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है तो वो क्या है? सिग्मा बॉन्ड होगा। और ये क्या होगा? ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। और एक ही सिग्मा बॉन्ड बनता है। 2 एटम्स के बीच में क्या होता है? एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा। देन इनके बीच 3 प्रकार की बॉन्डिंग हो सकती है। यानी कि ये जो हमने बात की है अभी हेड टू हेड ओवरलैपिंग की, 3 तरीके से हो सकती है। सबसे फर्स्ट टाइप है इसका बाय SS ओवरलैपिंग। SS ओवरलैपिंग का मतलब क्या है? जब एक s ऑर्बिटल दूसरे s ऑर्बिटल से, यानी कि जब SS ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, जब 2 s ऑर्बिटल आपस में लैपिंग यानी कि ओवरलैपिंग करते हैं तो SS ओवरलैपिंग कहते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? SS ओवरलैपिंग। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ये H2 मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल जब दूसरे हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो इस तरीके से जो बॉन्डिंग होती है उसे SS ओवरलैपिंग कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दोनों ही ऑर्बिटल कैसे थे? SS टाइप के थे। ये भी s ऑर्बिटल, ये भी s ऑर्बिटल। जब 2 s ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो इस तरीके की ओवरलैपिंग SS ओवरलैपिंग कहलाती है। सेकेंड टाइप है इसका बाय SP ओवरलैपिंग। तो इसमें क्या होता है कि जब एक s ऑर्बिटल तथा एक p ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो इस तरीके से जो बॉन्डिंग होती है उसे हम SP ओवरलैपिंग कहते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन का है s ऑर्बिटल और यहाँ क्लोरीन का है p ऑर्बिटल। तो जब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनाते हैं सिग्मा, तो इस तरीके के बॉन्ड को क्या कहते हैं? SP ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक s ऑर्बिटल है और दूसरा p ऑर्बिटल है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे? SP ओवरलैपिंग।
ठीक है। देन थर्ड टाइप होता है इसका बाय पीपी ओवरलैपिंग। पीपी ओवरलैपिंग में क्या होता है कि जब दो पी ऑर्बिटल आपस में हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं तो इसे पीपी ओवरलैपिंग कहते हैं। जैसे यहाँ क्लोरीन है Cl2, इसमें क्या है, क्लोरीन का एक पी ऑर्बिटल क्लोरीन के दूसरे पी ऑर्बिटल से जब हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेंगे, यानी कि ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, तो इस तरीके से क्या बनेगा, पीपी ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो क्या है इसमें पीपी ओवरलैपिंग में क्या होता है, जब दोनों ही पी ऑर्बिटल आपस में, जब एक पी दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ हैंड टू हैंड ओवरलैपिंग करेगा तो इस तरीके से जो बॉन्डिंग बनेगी उसे हम क्या कहते हैं, पीपी ओवरलैपिंग। देन इसका सेकंड टाइप है पी टाइप बॉन्ड में क्या होता है, पाई टाइप बॉन्ड, यानी कि इसे पाई बॉन्ड कहते हैं। दो परमाणु एटम के बीच पार्श्वीय अतिव्यापन यानी कि साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है। कैसी, साइड टू साइड। जबकि इस टाइप के बॉन्ड में क्या होती थी, हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है। लेकिन पाई बॉन्ड में क्या होता है, तो क्या पढ़ा था हमने कि दो परमाणु यानी कि एटम्स के बीच साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बनने वाले बंध पाई बॉन्ड कहलाते हैं। ठीक है, इसे पाई से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एक पी ऑर्बिटल नाइट्रोजन के दूसरे पी ऑर्बिटल से जब साइड टू साइड ओवरलैप करता है, ये क्या है, साइड टू साइड। और साइड टू साइड ओवरलैपिंग से क्या बनते हैं, दो बॉन्ड बनते हैं। क्या होते हैं, डबल बॉन्ड बनते हैं। जबकि इसमें क्या हो रहा था, सिंगल बॉन्ड बन रहे थे। तो सिग्मा बॉन्ड में क्या है, सिंगल बॉन्ड बनते हैं। जबकि पाई बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाता है तो और साइड टू साइड ओवरलैपिंग होती है, तो इस तरीके से बॉन्ड जो फॉर्म होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड कहते हैं। अब इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के लक्षण क्या होते हैं। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड दो एटम्स के बीच ऑर्बिटल की हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं। कैसे, हेड यानी कि डायरेक्ट इनके अंदर ओवरलैपिंग होती है हेड टू हेड। इस तरीके से क्या है, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है, ये हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं। जबकि पाई बॉन्ड दो एटम्स के बीच ऑर्बिटल की साइड टू साइड ओवरलैपिंग से बनते हैं। इसमें क्या होता है, ये पी ऑर्बिटल दूसरा पी ऑर्बिटल के साथ जब ओवरलैप करेगा साइड टू साइड तो दो बॉन्ड फॉर्म होते हैं। इन दो बॉन्ड फॉर्म होने से क्या बनता है, एक पाई बॉन्ड बनता है। इसमें क्या होती है, ओवरलैपिंग साइड टू साइड होती है और इसमें हेड टू हेड होती है। सेकंड डिफरेंस क्या है इन दोनों में कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं और पाई बॉन्ड कैसे होते हैं, ये कमज़ोर यानी कि वीक बॉन्ड होते हैं। सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं, सिंगल बॉन्ड जो होते हैं, ये स्ट्रांग होते हैं, जबकि ये डबल बॉन्ड जो फॉर्म हुए हैं ये क्या होते हैं, वीक होते हैं। देन सिग्मा बॉन्ड कम क्रियाशील होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं। जबकि पाई बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत अधिक रिएक्टिव होते हैं। क्यों ऐसा होता है, जैसे कि अभी इसका जो सेकंड डिफरेंस देखा था हमने कि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं, ये बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं, तो ये क्या है, जल्दी से ब्रेक नहीं होते, टूटते नहीं है, तो नया बॉन्ड नहीं बनाते, यानी कि रिएक्शन नहीं करते किसी और के साथ। जबकि ये क्या होते हैं, ये बॉन्ड कमज़ोर होते हैं, ये वीक बॉन्ड होते हैं, ये जल्दी से ब्रेक हो जाते हैं। ब्रेक होकर क्या होते हैं, ये नए तरीके के बॉन्ड बनाते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये अधिक क्रियाशील होते हैं, दूसरे क्या है, एटम के साथ क्रिया कर लेते हैं बॉन्ड के टूटने से, इसीलिए ये क्या होते हैं, पाई बॉन्ड अधिक क्रियाशील होते हैं। नेक्स्ट है सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है। हमेशा जहाँ सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है वहीं पे क्या है, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। जैसे कि ये कार्बन इस हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एक सिंगल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे 4 सिंगल बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड कितने सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 1 2 3 4, तो 4 ही सिग्मा बॉन्ड होंगे। क्योंकि सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है, तो सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई इसमें, 4। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NH3 हो गया। NH3 में भी क्या है, इस तरीके से हाइड्रोजन जुड़े होंगे, तो क्या है 1 2 3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना इनके बीच में, तो ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के बनने से सिग्मा बॉन्ड होते हैं, तो इसमें कितने सिंगल बॉन्ड होंगे, 3 सिंगल बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो नॉट हमें क्या है, आगे देखते हैं इसमें क्या डिफरेंस है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हमेशा पाई बॉन्ड होते हैं। यानी कि जहाँ भी डबल बॉन्ड फॉर्म होता है और या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होता है वहाँ पे हमेशा कौन से बॉन्ड बनेंगे, पाई
बॉन्ड बनेंगे। जैसे कि CH2 इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है। लेकिन एक बात और है कि कहीं भी जब भी डबल बॉन्ड बनते हैं तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड जरूर होता है, यानी कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, इनमें एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा पहले। यानी कि पहले बॉन्डिंग कैसी होगी, देखो CH2 हम एक बॉन्ड और फिर दूसरा बॉन्ड, तो एक बॉन्ड के लिए सिग्मा लगाते हैं, और क्योंकि अब डबल बॉन्डिंग होगी तो एक पाई बॉन्ड हो गया, तो इसमें क्या हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। ऐसे ही ट्रिपल बॉन्ड में देखो, यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी कि ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ, तो एक बॉन्ड के लिए सिग्मा बॉन्ड आ गया एक, और जबकि यहाँ दो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं, यानी कि यहाँ से देखोगे एक ये डबल बॉन्ड और ऊपर से देखोगे तो ये डबल बॉन्ड, तो इस तरीके से इसमें क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड की संख्या 1 है और डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है, 2 है। एक नोट पॉइंट और है, इसमें नोट पॉइंट हमें याद रखना है कि पहले किसी भी बॉन्डिंग में सिग्मा बॉन्ड बनता है, यानी कि पहले जो बॉन्ड फॉर्म होता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, तो पहला बॉन्ड जो होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से क्या है, सिंगल बॉन्ड में तो एक सिग्मा होता ही होता है, साथ में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में भी एक एक सिग्मा बॉन्ड जरूर होगा, और उसके बाद ही क्या होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म होते हैं।